नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर खड़गे के आपत्तिजनक बयान पर आज राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी ने जहां माफी की मांग की है, वहीं खड़गे ने सफाई देते हुए कहा है कि हमने संसद के बाहर यह बयान दिया था। बीजेपी नेता पीयूष गोयल ने खड़गे पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें सदन में रहने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की वजह से जम्मू कश्मीर की ऐसी हालत हुई है। गोयल ने कहा कि कल अलवर में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उनसे माफी की मांग करता हूं। खड़गे के बयान पर राज्यसभा में आज हंगामा देखने को मिला। शेर चूहे के बयान पर संसद में संग्राम छिड़ा है। आपको बता दें कि आज राज्यसभा संसद के अंदर जमकर हंगामा देखने को मिला है। खड़गे की जुबान संसद में घमासान इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से खड़गे ने जो बयान दिया था उसको लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी लगातार सड़क से लेकर सदन तक आक्रामक रुख अपनाए हुई है और लगातार माफी मांगने की भी मांग कर रही है खड़गे से। मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। एसटी हसन ने विवादों में घिरे पठान फिल्म को लेकर कहा कि ये सब नॉनसेंस बातें लगती हैं। रंग कोई भी पहन ले, किसी भी रंग के कपड़े पहन ले, रंग किसी की जागीर नहीं है। ये तो कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए किया जा रहा है। जो लोग विवाद पैदा कर रहे हैं उन्हें यह भी पता होना चाहिए जब लोग कावड़ लेकर जाते हैं उस समय अंडरवियर भी भगवा रंग की पहनते हैं। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के बयान पर विरोध दर्ज कराया और कहा कि हमारी सेना ने तो चीनी सेना को लाठी डंडों से पीट कर भगाया है। हमारी सेना सक्षम है। चीन को मालूम होना चाहिए कि यह 1962 का हिंदुस्तान नहीं है। हम ईंट का जवाब पत्थर से देने जानते हैं। उन्होंने कहा कि और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे भी। सतह की उन्होंने बिलावल भुट्टो को लेकर कहा कि हमारे प्रधानमंत्री को एक ऐसा व्यक्ति जो जुमा 4 दिन पहले सियासत में आया हुआ है वो इस तरह की बात कहे या अपमान करने की कोशिश करे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इसकी सख्त मुखालफत करते हैं। देखिए, मुझे तो ये बिल्कुल नॉनसेंस बातें लगती हैं। रंग कोई भी पहन ले, क्या कर ले, रंग किस रंग के कपड़े पहने, रंग का कोई किसी की जागीर नहीं है किसी की भी। ये तो कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए ये बातें की जा रही हैं। जो लोग ये बातें कर रहे हैं उनको ये भी मालूम होना चाहिए कि हम कांवड़ जब के दौर में हम अंडरवियर भी भगवा पहनते हैं। हमारे साधु संत भी भगवा कपड़े पहनते हैं ऊपर से नीचे तक। हम तौलियों के ऊपर भी भगवा तौलियों पर बैठ जाते हैं। हम उनसे अपने गंदे हाथ भी पोछा करते हैं। तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि साहब भगवा का कपड़े पहने हुए थे तो उसमें इतना बड़ा बवाल शुरू कर दिया। हाँ, अगर उन्हें कोई ऑब्जेक्शन था तो न्यूडिटी पे आप ऑब्जेक्शन करते, वो हमारी तहजीबों के खिलाफ है। रंग का ऑब्जेक्शन हमारी समझ में नहीं आता। सेना के जवानों ने तो लाठी डंडों से मार के भगाया है और जहाँ जहाँ ये लोग आए वहाँ ये चीनी फौजी पिट के गए। हमारी सेना सक्षम है और चीन को ये मालूम होना चाहिए कि 1962 का हिंदुस्तान नहीं है ये। ईंट का जवाब हम पत्थर से देना जानते हैं और हम देंगे। समाजवादी पार्टी क्या, हिंदुस्तान के हर इंसान का फ़र्ज़ है कि सेना के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहे, उनके मनोबल को आगे बढ़ाए। ग्रेटर नोएडा में घने कोहरे के चलते हादसा हुआ है। सर्विस रोड के नाले में जा गिरी है कार। हादसे में कार चालक हुआ है चोटिल। हाई और इको टेक फर्स्ट थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो ग्रेटर नोएडा में घने कोहरे के चलते ये बड़ा हादसा हुआ है। सर्विस रोड के नाले में जा गिरी है कार। हादसे में कार चालक चोटिल हुआ है और आपको बता दें कि घने कोहरे के चलते ये हादसा बताया जा रहा है। हादसे में कार चालक घायल हो गया है। सर्विस रोड के नाले में जा गिरी है कार। इकोटेक फर्स्ट थाना क्षेत्र के अंतर्गत का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर घने कोहरे के चलते एक कार हाईवे के नाले में जा गिरी है। सर्विस रोड के नाले में जा गिरी है ये कार और हादसे में कार चालक घायल भी हो गया है।
ग्रेटर नोएडा से खबर है, जहां पर इकोटेक फर्स्ट थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है और एक कार का एक्सीडेंट हुआ है। आपको बता दें कि घने कोहरे के चलते सर्विस रोड के नाले में जा गिरी है कार और इस हादसे में चालक घायल भी हो गया है। खबर कन्नौज से है, जहां शिक्षक के निलंबित करने के मामले को लेकर छात्राओं ने मैनेजर के खिलाफ नारेबाजी की है। स्कूल के बाहर छात्रों ने जमकर हंगामा किया। वहीं छात्रों के विरोध के बाद प्रबंधक को अपना फैसला बदलना पड़ा। बता दें कि शिक्षक पर 3 आरोप लगाते हुए सहायक अध्यापक के सिंह को निलंबित किया गया था। ये पूरा मामला महात्मा गांधी इंटर कॉलेज मढ़पुरा का है। और खबर प्रयागराज से है, जहां इलाहाबाद विश्वविद्यालय बवाल से जुड़ी बड़ी खबर है। इस वक्त की पूर्व छात्र नेता विवेकानंद पाठक समेत 8 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सिक्योरिटी गार्ड की तहरीर पर कर्नलगंज थाने में यह मुकदमा दर्ज हुआ है। गाली गलौज और मारपीट के आरोप में दर्ज हुआ है मुकदमा। सोमवार को छात्रों और सिक्योरिटी गार्ड के बीच झड़प हुई थी। झड़प के बाद सिक्योरिटी गार्ड पर छात्रों ने गंभीर आरोप लगाया था, मारपीट का आरोप लगाया था। गार्ड के तहरीर पर कर्नलगंज थाने में मामला दर्ज हुआ है। पूर्व छात्र नेता विवेकानंद पाठक समेत 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सिक्योरिटी गार्ड की तहरीर पर कर्नलगंज थाने में यह मुकदमा दर्ज हुआ है। गाली गलौज और मारपीट के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का ये पूरा मामला है, जहां पर मारपीट का आरोप लगाया गया है और 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। सोमवार को छात्रों और सिक्योरिटी गार्ड के बीच झड़प हुई थी। झड़प के बाद सिक्योरिटी गार्ड पर छात्रों ने मारपीट का आरोप लगाया था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय बवाल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। दर्शकों को बता दें कि पूर्व छात्र नेता विवेकानंद पाठक समेत 8 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कर्नलगंज में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। सिक्योरिटी गार्ड की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। कर्नलगंज थाने का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर सिक्योरिटी गार्ड ने तहरीर दी है और मामला दर्ज किया गया है। खबर बगहा से है, जहां शराब जब्त करने गई उत्पाद विभाग की टीम पर हमला किया गया है। रामनगर पुलिस के साथ छापेमारी करने गई थी टीम। रामनगर शहर के धांगा टोली में शराब बनाने की मिली थी सूचना। हमले में 2 पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है। सूचना के बाद पुलिस छावनी में तब्दील हुआ है इलाका। रामनगर शहर के धांगा टोली में शराब बनाने की सूचना मिली थी और हमले में 2 पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर सामने आई है। सूचना के बाद पुलिस छावनी में तब्दील हुआ है पूरा इलाका। बगहा से खबर, जहां शराब जब्त करने गए उत्पाद विभाग की टीम पर हमला हुआ है। रामनगर पुलिस के साथ छापेमारी करने गई थी टीम। रामनगर शहर के धांगा टोली में शराब बनाने की सूचना मिली थी। हमले में 2 पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर सामने आई है।
वही सूचना के बाद पुलिस छावनी में इलाका तब्दील हो गया है। उधर बिजनौर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। आरपीएफ सिपाही के घर नकाबपोश बदमाशों ने धावा बोलकर लाखों रुपए पर हाथ साफ कर लिए हैं। एसपी और डीआईजी ने देर रात मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और जल्द घटना के खुलासे के लिए टीमों का गठन किया है। बता दें कि पूरा मामला बिजनौर के नूरपुर थाना क्षेत्र के दबखेड़ी गांव का है, जहां नकाबपोश बदमाशों ने आरपीएफ के जवान के घर से 45,000 रुपए की नकदी समेत 6 लाख रुपए के जेवर चोरी कर लिए। गोरखपुर में तैनात आरपीएफ कर्मी के मकान का ताला तोड़कर बदमाश अलमारी में रखे 45,000 रुपए के अलावा करीब 6 लाख के सोने के आभूषण और चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए हैं। बदमाश जेवरों के खाली डिब्बे गांव के बाहर नदी के पास फेंक गए। आरपीएफ में तैनात जवान के घर ये चोरी हुई है। आपको बता दें कि बिजनौर जिले का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आए हैं। आरपीएफ जवान के घर पर ये हाथ साफ किया बदमाशों ने। 45,000 नकदी के साथ ही आपको बता दें कि लाखों रुपए के जेवरातों पर हाथ साफ किया है। वहीं जेवरात के डब्बा गांव के किनारे फेंक कर चले गए हैं। आरपीएफ के में तैनात है जवान। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी हलचल बढ़ी हुई है। हालांकि अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव की अधिसूचना तक रोक लगा रखी है, लेकिन बीजेपी और समाजवादी पार्टी समेत राज्य की तमाम पार्टियां तैयारी में लगी हुई हैं। और इसी बीच मंगलवार को शिवपाल सिंह यादव प्रयागराज पहुंचे। शिवपाल सिंह यादव ने प्रयागराज में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष का उत्पीड़न हो रहा है, बीजेपी की सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, विपक्ष पर झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं, निर्दोष लोगों को जेल भेजा जा रहा है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रामपुर में वोट नहीं डालने दिया गया। इस सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सपा में बड़ी जिम्मेदारी पर शिवपाल ने कहा कि हमारे लिए पद मायने नहीं रखता, मुझे पद की कोई लालसा नहीं है, मेरे लिए पद कोई बड़ी चीज नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा वह आजीवन सपा में रहेंगे, चाहे पद मिले या ना मिले। हमारी भूमिका जो है हमारी बिल्कुल भूमिका है, हम तो बिल्कुल मिल करके संगठन को मजबूत करके और जो उत्पीड़न हो रहा है और जहाँ जहाँ पर भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर जहाँ जहाँ उत्पीड़न होगा तो किसी भी कीमत पे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप देख ही रहे हैं हमारी भूमिका जो है हमारी बिल्कुल भूमिका है, हम तो यूपी की राजनीतिक गलियारे में एक बार फिर हलचल हुई है। यूपी के डिप्टी सीएम पाठक ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को बड़ी जिम्मेदारी दी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ओम प्रकाश राजभर को अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन का सह अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके बाद इस बात के स्पष्ट संकेत मिल गए हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। दरअसल 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है और इस मौके पर राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और इसकी तैयारियों को लेकर अटल मेमोरियल फाउंडेशन की बैठक आयोजित की गई। इसका संचालन डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया। वहीं बैठक में सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी पहुंचे तो कई के होश उड़ गए। बैठक में ही डिप्टी सीएम ने ओम प्रकाश राजभर को सह अध्यक्ष नियुक्त किया है। ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी का बड़ा तोहफा माना जा रहा है।
यूपी में कोहरे का कोहराम सोमवार की तरह ही मंगलवार को भी जारी रहा। वेस्टर्न यूपी के ग्रेटर नोएडा, आगरा और बुलंदशहर सहित पूर्वांचल के बलिया, सीतापुर और हरदोई में भी सड़क हादसों में लोगों की शारीरिक और आर्थिक नुकसान से जूझना पड़ा। इन्हीं हादसों और कोहरे की कोहराम से जुड़ी ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। आपको बता दें कि ये 6 तस्वीरें हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेटर नोएडा की हुए हादसे की। हरदोई, बलिया, सीतापुर, बुलंदशहर और आगरा, ये अलग अलग जगह की तस्वीरें हैं जहां पर आपको बता दें कि यह हादसा हुआ है और कोहरे की वजह से इन लोगों को नुकसान की भरपाई करनी पड़ी है। पहली खबर ये नोएडा से आप देख सकते हैं किस तरह से एक कार जो है वो हाईवे के नाले में जा गिरी है कोहरे की वजह से। हरदोई की तस्वीरें हैं जो कि कोहरे की वजह से घायल हुए लोग उसके बाद अस्पताल पहुंचे हैं। एक्सीडेंट के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया जो लोग चोटिल हुए हैं। तीसरी तस्वीर आप देखिए बलिया की है। बलिया में भी घना कोहरा है, धुंध छाया हुआ है, गाड़ियां आ जा रही हैं लेकिन कितनी धीमी रफ्तार से आ जा रही है साफ तौर पर देखा जा सकता है। और कोहरे का जो कोहराम है वो भी देखा जा सकता है किस तरीके से घना कोहरा, घनी चादर छाई हुई है कोहरे की। चौथी तस्वीर सीतापुर की है। सीतापुर में भी कोहरे की वजह से हादसा हुआ है और उसके बाद हादसे में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। पांचवी तस्वीर बुलंदशहर की है। इसमें आप देख सकते हैं कि घने कोहरे की वजह से ये हादसा हुआ है और गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं और इस हादसे में भी लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छठी और आखिरी तस्वीर ये आगरा की है। आगरा में भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। वहाँ पर भी धुंध छाया रहा और कोहरा छाया रहा। कोहरे की वजह से ही यहाँ पर भी सड़क दुर्घटना हुई है और दुर्घटना में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया जहां पर उनका इलाज जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितिन चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। नितिन, क्या कुछ खबर है? कोहरे की वजह से कई जगह की तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर ये एक्सीडेंट हुए हैं, दुर्घटना हुई है और उसके बाद लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नोएडा का अगर जिक्र करें, नोएडा ग्रेटर नोएडा की क्या तस्वीरें सामने आई हैं? देखिए बिल्कुल जो है तरीके से जो काफी तेजी से बढ़ता है। सुबह करीबन 6-8 बजे की घटना है। किस तरीके की गाड़ी जो है नाले में घायल हो गए, सवारी है वो घायल हो गए थे। उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल एडमिट करा दिया गया था। लेकिन फिर सुबह की बात की जाए, सुबह 5 बजे बस जो है झांसी से सुबह दिल्ली के लिए रवाना हो रही थी, तो उसके बाद जैसे ही बस आई थी तो बस का जो ड्राइवर है उसकी हालत की मौत हो गई। लेकिन उसकी चिकित्सा हुई, हॉस्पिटल नजदीक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। और ये हरदोई की तस्वीरें आप देख सकते हैं। हरदोई में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली हैं। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ अनंत त्रिवेदी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अनंत, हरदोई में भी कुछ कोहरे की वजह से एक जैसी ही तस्वीर अन्य जिलों की तरह नजर आई है। वहां पर भी हादसे हुए हैं और हादसे के बाद लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्या कुछ और जानकारी है? बताएंगे एक स्कूली अनंत, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। और जो आपको राजेश जेसीबी से टकराई जिसमें कि ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसमें जो बच्चे बैठे हुए थे वो भी घायल हो गए हैं जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनका इलाज चल रहा है। कितने लोग थे इस कार में जो हादसे का शिकार हुए हैं? जी आपको बता दें कि ड्राइवर समेत 8 बच्चे भी थे, वो भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जो उनका इलाज चल रहा है और जो कुछ बच्चे हल्के फुल्के चोटें आई थी उन्हें घर भेज दिया गया है। बिल्कुल, अगर जिन लोगों का इलाज जारी है उनके लिए डॉक्टरों की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई है? जी अब बता रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा जो घायल है, जो जिसकी हालत नाजुक है, वो ड्राइवर है। बाकी सब ठीक है, बच्चे कोई गंभीर बात नहीं। लेकिन हाँ, ड्राइवर के लिए भी गंभीर बात बताई जा रही है क्योंकि उसको पूरी तरीके से गंभीर तरीके से उसके चोटें आई हैं। बिल्कुल, लेकिन आनंद है जिस तरह से ये हादसे हो रहे हैं कोहरे की वजह से, जाहिर तौर पर अभी और भी कोहरा पड़ने वाला है आने वाले दिनों में। ऐसे में प्रशासनिक अमले की तरफ से क्या कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, पुख्ता कदम उठाए जा रहे हैं क्या, ताकि इन हादसों को रोका जा सके? यदि हादसा होते भी हैं तो उसके बाद जल्द से जल्द फौरन उन घायलों को अस्पताल पहुंचाया जाए, इस तरह की कोई कार्रवाई?
जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दें कि एक प्रशासन द्वारा एक निर्णय लिया गया है ये कोहरे को लेकर कि जो स्कूल सुबह जल्दी के हैं उनको देर से कर दिया जाए। और आपको बता दें कि जो रोडों पर जो रोड पे पेड़ लगे हुए हैं उन पे रेडियम लगाया जाए और ताकि लोगों को दिखता रहे कि रेडियम चमक लाइट पड़ने से रेडियम चमके, जिससे कोई हादसा ना हो। बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए आनंद। तो सभी जिलों से लगभग एक जैसी तस्वीरें सामने आई हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से अलग अलग ज़िलों की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से लोग हादसे का शिकार हुए हैं और ये हादसे दरअसल घने कोहरे की वजह से हुए हैं। नोएडा, हरदोई, बलिया, सीतापुर और बुलंदशहर के साथ ही आगरा की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं, 6 जिलों की तस्वीरें हैं ये, जहाँ पर घने कोहरे की चपेट में आने से ये हादसे हुए हैं और हादसे में लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर इलाज जारी है। हालांकि प्रशासन का जिक्र करें तो प्रशासन भी मुस्तैद नज़र आ रहा है और लगातार कोई ठोस कदम उठाने की कोशिश कर रहा है ताकि इन हादसों पर लगाम लगाया जा सके और इन हादसों को रोका जा सके। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता करुणेश पांडे बलिया से हमारे संवाददाता सीधे फोन लाइन पर बने हुए हैं। करुणेश, बलिया क्या कुछ नज़ारा नजर आया है कोहरे को लेकर के, क्योंकि अलग अलग जिलों में हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि 2 दिन से घने कोहरे को लेकर के यहाँ पर काफी कठिनाइयां हो रही हैं लोगों में। रोड पे जो भी गाड़ियां चल रही हैं वो बिना हेडलाइट और इंडिकेटर के बिना जलाए नहीं चल पा रही हैं और जो रोड पे चलने वाले बाइक से हैं या साइकिल से हैं उनको भी काफी दिक्कत हो रही है, जिसको लेकर के कि हादसे का हमेशा डर बन रहा है कि कभी भी हादसा हो सकता है। और यह कोहरा रोज जो है बढ़ रहा है और इसको देखते हुए यहाँ पर काफी परेशानियां हो रही हैं। बिल्कुल, प्रशासनिक अमले की तरफ से क्या कुछ निर्णय लिया गया क्या कोहरे को लेकर? जी, प्रशासनिक अमले की तरफ से अगर निर्णय की बात की जाए तो यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस की जो सेवाएं हैं उनको रात्रि में उनके संचालन में कटौती कर दी गई है और इसलिए कि वहाँ पे जो रात्रि में चलने के बाद हादसे का काफी डर बना रहता है और उन गाड़ियों को जो भी रोडवेज की बसें हैं उनकी हेडलाइट और इंडिकेटर को ठीक कराया जा रहा है ताकि जो भी रात में जो कुछ बसें जो चलने वाली है, जो सेवाएं देने वाली है, वो हादसे का शिकार ना हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए करुणेश। और इसी बीच हमारे साथ सीतापुर से मोहित मिश्रा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर बने हुए हैं। मोहित, सीतापुर का क्या कुछ तस्वीरें सामने आई हैं? जी, आपको बता दें सीतापुर भी आज सुबह से ही कोहरे की चादर में निपटा रहा और लखनऊ से पिसावा जा रहे थे शिक्षक थे जो पिसावा अपनी ड्यूटी पे जा रहे थे, तो रास्ते में मिस्री के पास में सरदावा मोड़ पड़ता है जहाँ पे रोड के किनारे खड़ी डीसीएम में वो पीछे से जो गाड़ी घुस जाती है जिसमें 7 शिक्षक घायल हो जाते हैं, जिसमें एक ड्राइवर और जो फ्रंट की सीट पे एक शिक्षक बैठा होता है जिसकी हालत बहुत गंभीर हो जाती है, उसको लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। जी बिल्कुल, जिस तरह से हादसे हो रहे हैं सीतापुर जिला प्रशासन का अगर हम जिक्र करें तो क्या कुछ निर्णय लिया गया है, क्योंकि कोहरा आने वाले दिनों में जाहिर तौर पर है और भी पड़ने वाला है और ऐसे में तो हादसे और भी बढ़ने की आशंका जताई जा सकती है? जी बिल्कुल, जिला प्रशासन जो है वो एक्सपर्ट में है और जो ट्रैक्टर ट्रालियां हैं उन पे रिफ्लेक्शन जो है रेडियम पर पीछे लगवाने की तैयारी कर रही है। परिवहन विभाग भी सीतापुर का जो है ट्रैक्टर है, ट्राली है, उन पे जो पीछे रेडियम नंबर लगते हैं उनको लगाने की तैयारी कर रहा है। बाकी जो सड़क के किनारे वाहन खड़े होते हैं इनको लेकर प्रशासन सजग है कि जो रोड के किनारे वाहन खड़े होते हैं ये रोड के किनारे न खड़े होने पाए। जो रोड के किनारे वाहन खड़े होते हैं उनका चालान करके या उनको पहले एक हिदायत देके उनको पहले बताया जाए कि रोड के किनारे वाहन न खड़े करें जिससे हादसे टल सकें। जी बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। मोहित मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने बताया किस तरीके से प्रशासन भी सजग नजर आ रहा है, सतर्क नजर आ रहा है और ठोस कदम उठाने की बात भी कही जा रही है और ऐसे हादसे में जो लोग शिकार हुए हैं हालांकि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और बुलंदशहर से हमारे संवाददाता वरुण शर्मा फोन लाइन पर बने हुए हैं। वरुण, बुलंदशहर में भी कोहरे की वजह से हादसा हुआ है, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल बता दूं, बुलंदशहर में भी कोहरे के चलते अरनिया क्षेत्र पड़ता है NH 91 हाईवे पर एक ट्रक खुर्दा की तरफ से आ रहा था, उसका टायर फटने से वो रुक गया और उसके बाद लगातार 1 दर्जन से ज्यादा जो वाहन थे वो आपस में टकरा गए। बताया जा रहा है ट्रक चालक की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई है, जबकि
1 दर्जन लोग के करीब घायल भी हुए हैं, जिनको आसपास के अस्पताल और जिला अस्पताल और एक मरीज को अलीगढ़ भी भेजा गया है। घने कोहरे के चलते ये हादसा हुआ है और हादसे में 1 दर्जन वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनको मौके पर पहुंची पुलिस ने रोड से हटवा दिया है, जाम को खुलवा दिया गया है। और आज सुबह लगातार 2 दिन से घना कोहरा पड़ रहा है, जिसको लेकर ये हादसा वो बताया जा रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। वरुण हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से हादसा हुआ और हादसे के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इसी बीच आगरा से मयंक त्यागी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर बने हुए हैं। मयंक, आगरा का क्या कुछ नज़ारा नजर आया? यहाँ पर भी एक्सीडेंट की खबर सामने आई है। लखनऊ एक्सप्रेस वे पर जिस तरीके से हादसे के मंजर जब सामने आ रहे हैं, कोहरे की चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा। बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़े और जिन्होंने बताया अलग अलग जगह से किस तरीके की कोहरे की वजह से हादसे हो रहे हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।